होली के त्योहार पर घर में गुजिया ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर होली खेलने आए मेहमान भी तो इसी डिश का खाने का वेट कर रहे होते हैं। गुजिया कई तरीके से बनाई जाती है, मावा भरी गुजिया और सूजी भरी गुजिया। मैंने यहाँ इसे दोनों तरीके से बताया। तो इस होली आप भी कुछ आसान से स्टेप को फॉलो करके गुजिया बना सकते हैं। किस तरीके से मैंने बनाए हैं चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने इन ड्राई फ्रूट्स को लिया है। मैं इन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर रही हूँ, आप इनमें से कुछ कम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक कढ़ाई को मैंने गरम किया है, उसमें डाला है मैंने ये घी। इसके बाद मैं इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से भून लूँगी। हमें लाइट रोस्ट करना है, तो इसको 2-3 मिनट्स भूनने के बाद ये कुछ हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ मगज के बीज। इसे मैं लास्ट में डाल रही हूँ ताकि हम इसे ज़्यादा रोस्ट ना करें। तो ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है ये ग्रेटेड नारियल। इसे मैं थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर दूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो रोस्ट होने के बाद में ये जो इसका मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था उसे मैं हल्का क्रश कर रही हूँ। तो ये 1-2 पल्स मोड पे चलाने के बाद ये इस तरीके का क्रश हो गया है। इसके बाद हमें धीमी आंच पे ये मावा को रोस्ट करना है। तो यहाँ मैंने ये मावा ले लिया है। तो इसे हम एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स के लिए रोस्ट करेंगे। इसको धीमी आंच पे भूनते भूनते ये इस तरीके से कलेक्ट होने लगेगा और इस तरीके से हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। बस हमें इतना ही भूनना है। उसके बाद हम स्टोव को ऑफ़ करके इसमें जो मिक्सचर रेडी किया था हमने नारियल और ड्राई फ्रूट्स का, उसे मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ये जो मिश्रण है हमारा एक रेडी हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ इसमें ये इलायचीज़ डाल दूँगी। तो इसे पाउडर करके आप इसमें डाल दीजिए। और मैं यहाँ डाल रही हूँ ठंडा होने के बाद में ये पाउडर शुगर, और या फिर हम इसे हिंदी में कहेंगे भूरा। तो हमारी ये पहला फिलिंग रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ नेक्स्ट फिलिंग। तो दूसरे में मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें घी डाला है और सूजी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। तो जब तक ये लाइट ब्राउन रोस्ट ना हो जाए तो हल्का हल्का इस तरीके से चलाते रहें ताकि ये जले भी नहीं और भुन भी जाए। तो सूजी भूनने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ हम इसमें डालेंगे, अब यहाँ हम लेंगे मावा। इसे मैं अच्छी तरीके से रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने भूनी है सूजी। तो इनको अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। यहाँ इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले क्रश किए थे तो मैं उसी में से इसमें कुछ डाल रही हूँ। यहाँ मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल दूँगी और ये हमारा एक मिश्रण रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे भूरा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे। उसके बाद हम गुजिया का आटा गूँथ लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ लिया ये आटा और इसमें ये घी डाल दिया है। तो आप इसे इस तरीके से पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर दें जब तक एक ये मुट्ठी का फॉर्म ना ले ले। तो ये इस तरीके से मुट्ठी बनने लगेगी, तो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद इसमें दूध से या फिर पानी से आप इन दोनों से इस आटे को गूँथ सकते हैं। फिर हमें गूँथे हुए मैदे की लोई बनाकर गोल पूरी बेल लें और उसमें बनाया हुआ मिक्सचर डाल दें। इसे हल्के हाथों से किनारों पर हल्का पानी लगाकर उसे बंद कर दें
और जो कटर है उसकी मदद से एक शेप दे दें। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कटर है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ये हमारी गुजिया का शेप आ चुका है। तो इसी तरीके से मैंने ये दूसरे मिक्सचर को भी फिल कर लिया है और इसे इस कटर की हेल्प से काट लिया है। तो इसी तरीके से मैंने ये बहुत सारी गुजिया को रेडी कर लिया है। तो ये सारी मेरी गुजिया जो है ये रेडी हो गई हैं और इसे बस अब हम करेंगे फ्राई। इसके बाद स्टोव पे हम कढ़ाई गरम करेंगे। फिर घी को कढ़ाई में गरम करें और हल्की आंच पर इन सारी गुजिया को फ्राई करेंगे। तो ये मेरा घी जो है ये गरम हो रहा है और इसमें मैं एक एक करके सारी गुजिया को डाल दूँगी। तो आप एक संग सारी गुजिया ना डालें, एक संग या 2 या 4 के आसपास की ही गुजिया को इसमें फ्राई करें। तो इस तरीके से ये भून रही हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप पकाएं। जब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसे पकाइए और आपको जिस तरीके का रंग चाहिए आप उस तक भी कर सकते हैं। इसके बाद बस आपको इन्हें निकालना है और सर्व करना है। इस तरीके से आप झटपट गुजिया को बना सकते हैं। ठंडा करके आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। तो जब आपका मन करे मीठा खाने का तो आप इसे निकाल करके खाइए और खिला भी सकते हैं। तो आपको अच्छी लगी हो ये रेसिपी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।